आइए हम मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु जी मुझे अवसर दिया पिता परमेश्वर, इस पवित्र स्थान में खड़े होकर पिता परमेश्वर वचन बांटने के लिए पिता परमेश्वर से कोटि कोटि धन्यवाद। मदद करे, सहायता करे और अगुवाई करे पिता परमेश्वर। मुख मेरे हो लेकिन शब्द आपको पिता परमेश्वर। धन्यवाद करके सारा महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के महान नाम में ना। बहुत अद्भुत वचन था कृष का ना। मैंने पहला पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि फास्ट गया हो, लेकिन मैंने 2 पॉइंट लिखा है ना। जैसे लिखा है कि चिंता जो होती है वो रोकती है विश्वासी को, और जो तीसरा लिखा है मैंने कि चिंता विश्वासी को भटकाती है ना। इसी के थोड़ा सा सिमिलर जो मेरा विषय है, आइए हम तैयार हो, आइए हम तैयार हो। इफिसियों 6 खोलेंगे, इफिसियों 6:12 से अब तक हम देखेंगे। हम यहाँ पर 3 चीज़ हम देखेंगे ना। हम 3 चीज़ देखेंगे। पहला, हमें तैयार क्यों होना है। पहला, हमें तैयार क्यों होना है। दूसरा, सारे हथियार हमें क्यों बांधना है। दूसरा, हमें सारे हथियार क्यों बांधना है। और तीसरा, हमें क्या क्या हथियार लेकर तैयार होना है। जैसे कृष्ण ने कहा कि चिंता विश्वासी को रोकती है ना, भटकाती है ना। अगर ये तैयारी होगी तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे। आमीन। आइए हम वचनों में पढ़ते हैं ना। 12, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है ना। ये पहला पॉइंट का उत्तर है, हमें तैयार क्यों होना है ना। क्योंकि हम इस संसार के प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार के हकीमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, इसलिए हमें क्या होना है, तैयार होना है। क्योंकि इस संसार में हर किसी में विश्वास नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में हैं, अविश्वासी के साथ रहते हैं, जीते हैं। हम विश्वासी हैं, लेकिन जब हम संसार में कदम लेते हैं, हम जॉब में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, क्योंकि हर किसी में विश्वास नहीं है। कभी भी बाधा है या कुछ भी कठिन ऐसा सामने से उड़कर आ सकती है, लेकिन हमें तैयार रहना है ना। हमें तैयार रहना है कि शैतान को हम ना हमारे जीवन में कार्य न करने दें। 13 पढ़ते 13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको ना। दूसरा सवाल का उत्तर इसी में ना, कि सारे हथियार हमें क्यों बांधना है। इसलिए कि हम बुरे दिन में सामना कर सके ना। बुरे दिन में हम सामना कर सके। परिस्थिति बोलकर नहीं आती है ना, परिस्थिति अचानक आती है ना। परिस्थिति बोलकर नहीं आएगी कि ना ये प्रॉब्लम तेरे पास आ रही है या वो प्रॉब्लम तेरे पास आ रही है, ये नहीं। परिस्थिति अचानक आती है और हमें उस परिस्थिति को झेलने के लिए हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए ना। उस परिस्थिति को हमें झेलने के लिए हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए। और हमारी तैयारी हथियार के साथ हो, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हमारी तैयारी हथियार के साथ हो, हम खुद कुछ नहीं कर सकते ना। अगर हम खुद हाथ पैर मारेंगे ये ऐसा होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होगी, सिस्टमैटिकली होगी ना। जैसे लाइन बाय लाइन हम कुरियर के लिए जाते, कुरियर करने उधर भर के देना पड़ता है, फिर स्टैम्प लगेगा उसमें, फिर एक सिस्टमैटिकली होता है ना। तो हमें भी एक सिस्टमैटिकली चलना है ना। आइए हम देखते हैं आगे वचन में हमें क्या क्या हथियार लेकर तैयार होना है ना। हमें क्या क्या हथियार लेकर तैयार होना है। 14 में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर ना। सत्य से कमर कसकर ना। सत्य एक ही चीज़ को दर्शाता है, यीशु मसीह जो सत्य मार्ग जीवन वही था ना। तो हमें भी ना सत्य की कमर कसना है। हमें हमारे जीवन में सत्य से चलना है ना, जिससे हमारे ऊपर कोई ना उंगली ना उठाए ना, कोई उंगली ना उठाए। और दूसरा जो है, पहला जो सत्य से अपनी कमर कसना है तैयार होने में, और दूसरा जो धार्मिकता की जिलम पहनकर ना। धार्मिकता की जिलम ना, एक सोल्जर जैसे कवच पहनता है कि अगर
बुलेट आए तो उससे मैं बचूं ना। वैसे ही एक विश्वासी को एक ऐसी कवच, आत्मिक कवच पहनना चाहिए कि जब हम इस द्वार के बाहर जाते हैं, जब हम इस संसार में कदम लेते हैं, तो हमारा जीवन क्या है वो सामने वाले को दिखे ना। अगर हम भी उस संसार वाले जैसा हंसी मजाक, मस्ती या वैसे टोन में बोलना या झगड़ा करना या मारपीट करना या अन्य अन्य चीज़, जो भी चीज़ें ना, वो हमारे चरित्र में सीधा उंगली होती है ना। तो उस उंगली के लिए हमें खुद को पहले चेंज करना होगा ना। जैसे एक नया साल आ रहा है, अभी उस चीज़ के लिए मुझे भी बहुत सी चीज़ों में तैयार होना है ना, आपको भी तैयार होना, हम सबको, हर किसी का एक वीक जोन है ना। मेरे पास जैसे गुस्सा का वीक जोन है, कभी भी गुस्सा ज़्यादा हो जाता है ना। लेकिन परमेश्वर से मैं 2 महीने से यही प्रार्थना की, क्योंकि मैं जब बाइबल पढ़ रहा था मुझे याकूब 1 में वचन मिला और परमेश्वर ने मुझसे बातें की। जब मैं अकेला समय जब मैं दोपहर में बिताता मुझे बहुत अच्छा लगता है, और परमेश्वर ने ये वचन से मुझसे बातें की। जैसे पास्टर ने बीच में जब यूथ लोग को मीटिंग लिया था तभी समझाया था, और परमेश्वर ने मुझसे 2 महीने पहले बातें किया। और मैं, जब हम सोचते हैं ना कि हम ये चीज़, हमें ये करना है, परमेश्वर ने मुझसे बातें की तो हमें ये चीज़ में, अब ये चीज़ हमें रोकना है ना, तो शैतान कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ लाएगा कि हम वो चीज़ कर ही देते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि गुस्से में मुझे कंट्रोल करना है ना, तो शैतान ऐसी चीज़ लाएगा कि गुस्सा वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता और वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है। लेकिन परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि अभी कुछ दिनों से थोड़ा शांत हो, मन को शांत रहे, कुछ भी होने दो थोड़ा शांत, लेकिन और सीखना है ना। कोई आदमी तुरंत नहीं सीखता है, और सीखना है और सीखना है ना। तो इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर चलना बहुत ज़रूरी है हमारी तैयारी में ना। तीसरा, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर ना, तैयारी के जूते, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मतलब शांति का सुसमाचार हो जाए ना। शांति रखना है हमारे जीवन में, शांति। आज इस संसार में हम अगर देखेंगे तो लोग दारू पीते हैं शांत होने के लिए ना, कि शांत रहेंगे शांत रहेंगे, लेकिन वो शांत कुछ पल का होता है, वो शांत कुछ पल का होता है। लेकिन एक विश्वासी के पास वचन है जो हमें, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें इससे शांति मिलती है। और हम हर कोई यही सोचते हैं कि हर कोई एक मेल मिलाप से रहे ना, मेल मिलाप से रहे। इसके बाद 16, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको ना। विश्वास की ढाल, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो ना, एक ऐसा विश्वास हो हमारे अंदर कि शैतान का कोई भी वार या कोई भी चाल हमारे जीवन में काम नहीं करे ना। एक वचन है कि राई के समान भी, राई के दाने के समान भी अगर आपका विश्वास हो तो उस पहाड़ से तो समुद्र में जाके तो ऐसा हो जाएगा ना। वो पहाड़ हमारी परेशानियां हैं ना, एक परेशानी ऐसे पहाड़ जैसे खड़ी हो जाती है और वहाँ पे हमारा विश्वास हमें दिखाना होता है ना। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, हमें बस विश्वास रखना है हमारे तैयारी में, और हमें अपना विश्वास का ढाल लेकर चलना, क्योंकि शैतान कहाँ से भी वार कर सकता है, 2-धारी तीर से, और जो जलता हुआ तीर होगा ना। और यहाँ पे लिखे कि विश्वास की ढाल, एक चतुर ना, जब वो सरकार, जो रोमी सरकार थे, जो ढाल लेकर चलते थे उसमें आगे पानी होता था ना, कि जो जलता हुआ तीर आ रहा है वो बुझ सके ना। वैसे एक विश्वास बहुत चतुर होना चाहिए ये सब चीज़ों में। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो ना। परमेश्वर का वचन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस चीज़ को अगर हमारे जीवन में ग्रहण कर नहीं चलेंगे तो हम सामने वाले से, या जब भी कोई सामने वाला या हमसे उत्तर मांगेगा इस चीज़ का या उस चीज़ का, तो अगर हम बाइबल में समय नहीं बिताएंगे या हम इस तैयारी को अपने साथ तैयार में लेकर नहीं चलेंगे तो हम कभी भी फंस सकते हैं या कभी भी फिसल सकते हैं ना। तो वचन हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है ना, वचन हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है ना। परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है, हमें परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है। संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता जब हम इस हथियार को पहनकर चलेंगे ना। इस हथियार को जब हम पहन के चलेंगे, संसार या शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता ना।
जैसे मेरा टॉपिक था कि आइए हम तैयार हो ना, यही चीज़ें कि हमें ये सब चीज़ें अपने तैयारी में ना लेकर चलना है ना। जैसे यीशु मसीह अपने डिसाइपल के ना चेलों के पाँव को धोते हैं। क्या हम तैयार हैं ये सब करने के लिए? तैयार है हम ये सब करने के लिए? तैयार है ना? हमें हमेशा बोलते ना तैयार है हर चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ हो हमें तैयार है ना। जैसे आइए हम तैयार हो, आइए हम एक साथ तैयार हो ना। आज यहाँ पे हम हर कोई अंकल मैं या मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें जो मैं अंकल को शेयर कर सकता हूँ, जो अंकल मुझे समझा, या मैं पास्टर को शेयर कर सकता हूँ कि पास्टर मुझे समझा। तो वो समझाने से मुझे बुद्धि प्राप्त होती है और वो चीज़ में मैं गिरने से बचता हूँ, तो हम एक साथ तैयार होते हैं। अगर मेरे अंदर कमज़ोरी है तो सामने वाले को सीखने को भी मिलता है कि वो समझा रहे तो उसे भी सीखने को वो चीज़ मिलती है ना। तो हम एक साथ भी तैयार होते हैं। जब हम एक मंडली में हैं तब हम एक साथ भी तैयार होते हैं, और हमें एक साथ तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें मेल नहीं होगा, अगर हम हर किसी में प्रेम नहीं होगा, तो हमारी तैयारी जो है वो व्यर्थ होगी ना। इसलिए हमें प्रेम में बने रखना है और ये सारे हथियार हमें पहनकर हमारी तैयारी को चलाना है ना। लास्ट में ख़त्म करेंगे 5 पॉइंट्स है जो आपको मेरे पीछे दोहराएंगे। ओके। मेरा प्रभु तेरा प्रभु, तेरा प्रभु मेरा प्रभु, हम सब का प्रभु, सारी सृष्टि का प्रभु, जो था, जो है, जो आने वाला है। आओ क्यों ना हम तैयार हो, हम तैयार हो उस 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी जैसा। हर पल हम अपने आप को तैयार करें। 10 कुंवारी में से जो 5 कुंवारी थी, बोल रहा हूँ, 10 कुंवारी में से जो 5 कुंवारी थी जिनके पास बुद्धि नहीं था, लेकिन उसमें से जो 5 थे उनके पास बुद्धि था ना। वो अपना तेल हर चीज़ लेकर तैयार थे ना। क्यों तैयार थे? इसलिए परमेश्वर के साथ जा पाए। अगर हम भी तैयार रहेंगे तभी हम परमेश्वर के साथ जा सकते हैं। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आ सकता है। परमेश्वर का समय नहीं है, या परमेश्वर का घड़ी नहीं है। सुबह भी आ सकता है, शाम को कभी भी पलक झपकते भी आ सकता है ना। तो हमें उस 5 कुंवारी जैसा तैयार रहना है और अपने इस सारे हथियार को हमें बांधना है। और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की कभी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। हमें प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारा महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं। प्रभु जी, हम हर कोई पिता परमेश्वर आपके वचन में तैयार हो पिता परमेश्वर, और शैतान पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य ना करने पाए पिता। जैसे आने वाला नया साल पिता परमेश्वर, हर किसी को तैयार करना पिता परमेश्वर, कि हम पिता हर पल हर समय पिता अपने इस हथियार को पहन कर चले पिता परमेश्वर। क्योंकि इस संसार में पिता परमेश्वर अंधकार है पिता परमेश्वर। हमें लड़ने के लिए पिता परमेश्वर ये हथियार की ज़रूरत है पिता। हम हर कोई हर पल पिता परमेश्वर ये हथियार को पहने चले पिता परमेश्वर। इससे शैतान का कोई भी चाल हमारे जीवन में सफल नहीं हुआ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारा महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के महान नाम में।